श्री जयसराज पिपलुआ उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पाठ नंबर 1 ध्वनि, जिसके रचयिता अपन पढ़ रहे थे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, देखो अपने पिछली कक्षा में अपन जो पिछली अपनी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें अपनी ध्वनि कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। इसके 2 अंतरे अपन ने पढ़ लिए थे। अब आगे के अंतरे वो इसके अंदर देखते हैं। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे इसके कवि। तो कवि क्या कह रहे हैं, पुष्प पुष्प से यानी पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, यानी लालसा खींच लूँगा मैं। पुष्प पुष्प यानी फूल फूल से, तंद्रालस बोलते हैं आलस से, आलस यानी मतलब आलस से, लालसा यानी इच्छा, लालसा खींच लूँगा मैं यानी फूलों के ऊपर जो कवि कह रहा है कि जिस फूलों के ऊपर जो आलस्य मंडराया हुआ है उसको मैं अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ, यानी अपनी तरफ मैं खींच लूँगा अपने नव जीवन को, अर्थात उन पौधों के ऊपर जो पुष्प खिले हुए हैं उनको मतलब नया जीवन यानी उनका जीवन अमृत और सहर्ष से सींच लूँगा मैं उनको, मतलब मैं ऐसा हरा भरा देखना चाहता हूँ, उसको हरा भरा सहर्ष से जीवन से सींच दूंगा। यानी अपना कवि जीवन के बारे में बता रहा है कि जीवन से मैं उनको मतलब और अच्छा और बना दूँ इन पौधों को, यानी इस प्रकार से उनका आलस्य पूरा मिटाना चाहता हूँ। यानी आलस्य से भरा हुआ व्यक्ति वो मतलब क्या कहता है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करता। इसी प्रकार ये पेड़ पौधे हैं, इसके ऊपर भी फूल है, वो आलस्य से भरे हुए, वो किसी काम के नहीं है बिल्कुल। तो आगे देखो, इसके द्वार दिखा दूंगा उनको। द्वार एक नया रास्ता, जब व्यक्ति क्या निकलता है तो उसको नए नए रास्ते दिखाई देंगे सामने, यानी द्वार दिखा दूंगा उनको। किनको? कभी फूलों के बारे में बता रहा है उसको, यानी पुष्पों को नया है मेरे वे जहाँ अनंत, मेरे बिल्कुल है जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कभी कह रहा है कि मैं जिस प्रकार उनको इस प्रकार का रास्ता दिखा दूं अपने जीवन को, मतलब आगे बढ़ेंगे तो व्यक्ति अपना रास्ता जीवन का तय करेंगे तो आगे जिस प्रकार की समस्या आएगी तो उनको मतलब दूर हटाएंगे। यानी आलस्य रूपी जीवन वो किसी काम का नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में जब सफलता प्राप्त करता है, जब आगे चलता है, वह आगे बढ़ता है तो बिल्कुल उसके सामने जीवन में परेशानी आएगी। यानी आलस्य रूपी जो जीवन है वो बिल्कुल आगे सफलता प्राप्त नहीं करने देता है कभी भी। इसलिए आलस्य को दूर हटाइए, आलस्य को दूर हटाकर एक नव संचित यानी जीवन को आगे संचार बना दे। अब है मेरे वे अंत, यानी जहाँ पर मैं मतलब जहाँ अनंत यानी असीम, इसकी कोई सीमा नहीं होती है जी के। तो कवि क्या करता है, अदृश्य जो भगवान है यानी अदृश्य जो भगवान देवता है उनसे क्या करता है, वो सहप्राण अपने प्राण सहप्राण प्राण से वो अपने भेंट करना चाहता है। इसलिए वो अभी कह रहा है कि अभी नहीं होगा मेरा अंत, उसे पहले वो भेंट करना चाहता है, उसके बाद ही वो कहता है मैं अभी मेरा अंत नहीं होगा। अब इसके आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न आपको किस तरीके से करने हैं, देखिए आगे। देखो तो शब्दार्थ कर रहे थे अपन। तो पाठ नंबर 1 सारणी भर के लिखना है अच्छी तरीके से, साफ साफ सुंदर काम अच्छे से। हरे हरे यानी हरा रंग, यानी पेड़ों के पत्तों के बारे में अपन ने चर्चा करी थी, वो है हरा रंग। पात पात यानी पत्ते, पात यानी पत्ते, ठीक है। गात गात शरीर, शरीर का पर्यायवाची है शरीर, गात यानी शरीर। प्रत्यूष प्रत्यूष का भी अपन ने चर्चा करी थी, प्रातःकाल भोर, ये इसका पर्यायवाची है। तंद्रालस तंद्रालस्य अभी इसमें पढ़ेंगे अपन, तंद्रालस यानी आलस्य, ठीक है, आलस्य बराबर। लालसा लालसा की अपने क्या करा था, लालसा यानी इच्छा, मन को अच्छा लगने वाली इच्छा। सहर्ष सहर्ष यानी खुशी, खुशी इसका अर्थ है। अनंत अनंत यानी असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। देखो प्रश्न अपना 1, जो पहला प्रश्न है वो देखेंगे, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है, यानी कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। पहला प्रश्न है उसका अंत अभी नहीं होगा, कवि ऐसा क्यों कह रहा है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो अभी देखेंगे उत्तर। तो कवि का जीवन आस्था और विश्वास से भरा हुआ है, यानी कवि को अपने आप में आत्मविश्वास है कि मेरा जीवन आस्था और विश्वास के कारण भरा हुआ है, इसलिए वो क्या कहता है कि वह अपना अंत नहीं चाहता है। तो इस कारण कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। बिल्कुल एक बार और देख लीजिए पहला प्रश्न, ताकि याद भी हो जाए। 1 नंबर, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो देखो कवि का जीवन, उत्तर है इसका, कवि का जीवन आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। आस्था और विश्वास से भरा हुआ होने के कारण कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न देखो, फूलों को अंत तक यानी लंबे समय तक, असीम सीमा तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है, यानी फूलों को लंबे समय तक भी एकदम खिले हुए देखना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है, कौन कर रहा है, कवि कर रहा है। वो क्या कर रहा है देखेंगे। तो उत्तर देखेंगे इसका,
कवि यह चाहता है, यानी वो प्रयास करने के लिए क्या चाहता है, क्या क्या प्रयास कर रहा है, तो वह पुष्प है, यानी जो फूल, पुष्प को मतलब लंबे समय तक हमेशा वो खिला हुआ देखना चाहता है। तो पुष्प अंतकाल तक, यानी लंबे समय तक, अंतकाल तक अपनी आभा, अपनी मतलब वो आभा बिखेरते रहे समाज के अंदर, यानी सुगंध, यानी उसकी जो खुशबू है, सुगंध जिसको हम बोलते हैं सुगंध, इस वातावरण में बिखेरता रहे, यानी चारों तरफ वो फैलाता रहे। कौन? पुष्प। कवि चाह रहा है ये बात, इसे बिखेरता रहे, इसलिए वह उनके आलस्य, यहाँ पर आलस्य नाम है, इसलिए वह उनके आलस्य को दूर करना चाहता है, अपने से दूर हटाना चाहता है, उस आलस्य को दूर करके अपने जीवन को सींचने का प्रयास करता है। यानी कवि, यानी उनके जो आलस्य है, आलस्य को दूर हटा करके और अपने जीवन को सींचने का प्रयास करता है। ये था अपना दूसरा प्रश्न। आगे के 2 प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। आपको सुंदर सुलेख में आपको हिंदी प्रश्नोत्तर में ये काम करना है। ठीक है, धन्यवाद।